अच्छा, आपको पता है कि हम गुलामों के भी गुलाम रह चुके हैं? नहीं मालूम होगा ना। 1191 में जब दिल्ली के ऊपर एक प्रतापी छत्री राजा पृथ्वीराज चौहान राज किया करते थे, उस समय दिल्ली के ऊपर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। उस लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से परास्त किया और उसने इस्लाम और कुरान की दुआएं देकर के क्षमा मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया। एक साल बाद दोबारा 1192 में मोहम्मद गौरी ने देश के ऊपर आक्रमण किया और इस बार देश के जयचंदों ने उसका साथ दिया, जिससे वो जीत गया। और जाते समय उसने दिल्ली का शासन अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। देश में गुलाम वंश की स्थापना हुई और हम गुलामों के गुलाम बन गए। 1947 में जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गए, तब उन्होंने अपने ही लोगों को देश की सत्ता सौंप दी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए अब्दुल कलाम। वो जो कि इस देश में पैदा भी नहीं हुए थे, वो मक्का में पैदा हुए थे और अगले 11 साल तक उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई वो हमें उन्हीं गुलामों की गुलामी की मानसिकता वाली बनाई। आप जानते होंगे कि हुमायूं का बाप कौन था और हुमायूं का बेटा कौन था, पर क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाप कौन थे, उनका बेटा कौन था? नहीं मालूम है ना, क्योंकि हमको पढ़ाया ही ऐसे गया। मैं एक बचपन में किताब पढ़ता था, हमारे पूर्वज, जिसमें हमको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया बेगम, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, सबके बारे में पढ़ाया गया, लेकिन राजेंद्र चोल के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमको महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में इतना इतना पढ़ाया गया, जीजाबाई के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि हमारी जो मानसिकता थी उसको गुलामों वाली मानसिकता रखनी थी। हमको ये बताना था कि जो हिंदू प्रतीक हैं, हिंदू गौरव हैं, हिंदू कल्चर है, वो सब एक ढकोसला है। और इसीलिए हमारी मानसिकता इस तरीके की बन गई कि हम हिंदू गौरव, हिंदू अपमान, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों के अपमान पर हमारा खून नहीं खौलता है, क्योंकि वो गुलामी वाली मानसिकता हमारे अंदर पड़ी है। हम छटपटाते हैं कि किसी तरीके से हमको वापस से गुलाम बना लिया जाए। 2014 से जो शासन चल रहा है वो हमको रास नहीं आ रहा है और इसीलिए हम झंडा उठाए हुए हैं कि हम मोदी को इस बार हटा देंगे, हम योगी को आने नहीं देंगे। यही गुलामी की मानसिकता तुमको गुलामों का गुलाम बनाती है। विचार अवश्य करिएगा।